हमारे साथ सुशील गुप्ता जुड़ गए, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहली प्रतिक्रिया, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। जी जी, बहुत शुभकामनाएं हैं। आज संयोग है कि अरविंद केजरीवाल जी का जन्मदिन है। संयोग है कि आज उनके पैतृक निवास स्थान पे उस जन्मदिन को मनाने के लिए हम और चुनाव की तैयारी के लिए इकट्ठा हुए। आज 360 जो ब्लॉक प्रभारी हैं उनको नियुक्त किया गया चुनाव के उद्देश्य से। पंजाब के एमएलए की ड्यूटी लगाई गई। हरियाणा के जिला स्तर, लोकसभा स्तर और राज्य स्तरीय सभी पदाधिकारियों का आज मीटिंग राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक ने ली। संयोग है कि पूरा परमात्मा ने भी आशीर्वाद दिया, राम बरसा। और ये केवल संयोग नहीं है, ये बात निश्चित है कि प्रभु अरविंद केजरीवाल से हरियाणा में कोई बड़ा बदलाव कराना चाहता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज पूरे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार है और अपराध, नशा चारों तरफ फैलता जा रहा है। गुप्ता जी, पिछली बार चुनाव जो है वो 21 सितंबर को अनाउंस हुए थे, आज 16 अगस्त को हो गए हैं। 35 दिन पहले चुनाव अनाउंस हो गए हैं। सरप्राइज हुए आप? नहीं, जनता दुखी थी, इनका जल्दी जाना ही ठीक है। आज पूरे प्रदेश की जनता चाहती है और भगवान भी चाहते हैं कि जल्दी जाए। बहुत अपराध इन्होंने बढ़ा दिया, नशा बढ़ा दिया। 22 जिलों में से 16 जिले नशे के रेड जोन के अंदर आ गए हैं। पूरा हरियाणा बदलाव चाहता है। हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को चाहता है। पिछली बार के मुकाबले चुनाव भी जल्दी हो रहा है। आपको लग रहा था कि तैयारियों के लिए और समय चाहिए था, ये ठीक टाइम है? नहीं, बिल्कुल ठीक टाइम है। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। पिछले 15 दिन के अंदर 45 जनसभाएं हमने की है। लोकसभा स्तर पे, जिला स्तर पे, विधानसभा स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, गांव के स्तर पे हमारा परिवार जोड़ो अभियान चल रहा है। अगले 45 दिन है सर, 45 दिन में कवर कर जाएंगे वो जो आपको चाहिए? देखिए, हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा संगठन आज आम आदमी पार्टी का है। सबसे ज्यादा पदाधिकारी आम आदमी पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख पन्ने आंधी में उड़ चुके हैं। जनता इनको बैसाखियों पे लाके लोकसभा चुनाव के अंदर बता चुकी है कि तुम्हारे जाने के दिन आ गए। चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुशील गुप्ता, हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, चुनाव की तारीखों का स्वागत करते हुए कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है चुनाव के लिए और चुनाव की जल्दी तारीखों के ऐलान का वो स्वागत करते हैं। नेताओं की प्रतिक्रिया पूरे हरियाणा से आ रही हैं और उस कड़ी में आपको बता दें कि हरियाणा में चुनावी रणभेरी बच चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि टिकट एक बड़ा विषय रहता है, कौन टिकट के निकट, वो तो पता लग ही जाएगा। पार्टियों की अपनी अपनी तैयारी है और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन से लेकर नामांकन की शुरुआत तक और कुल मतदाता तक सारी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। हरियाणा में 20,629 पोलिंग स्टेशन पर वोट डलने हैं। यह फैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हरियाणा में 10,000 से ज्यादा मतदाता 100 साल से ऊपर की उम्र के हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ हमारे साथ जुड़ गए। धनखड़ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहली प्रतिक्रिया चाहिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान और जल्दी ऐलान। देखिए, तारीख में छोटी सी दी है 1 अक्टूबर, तो इसलिए एकदम पहली ही तारीख को चुनाव होने जा रहा है अक्टूबर की। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है, पूरे जोश में है। और छोटी तारीखों से अच्छा है जल्दी चुनाव होंगे तो और अभिनंदनीय बात है। लंबे चुनाव से छोटे चुनाव में ज्यादा मजा आता है। क्या हैरान हुए आप, क्योंकि पिछली बार तो 21 सितंबर को अनाउंस हुआ था, इस बार 16 अगस्त को ही अनाउंस हो गया, 35 दिन पहले। देखिए, इस बार दिवाली, दशहरा सब अक्टूबर में आ रहे हैं, तो त्योहारों से पहले करने का ही ये सब होता है। तो इसके नाते से दशहरा भी जल्दी आ रहा था, दिवाली भी जल्दी आ रही थी, तो दशहरे और दिवाली से पहले ही चुनाव हो जाएगा। लोग डबल दिवाली मनाएंगे, एक चुनाव की दिवाली
और एक जो है दीपों वाली दिवाली। अभी हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़े थे धनखड़ साहब, वो कह रहे हैं अच्छा हुआ चुनाव अनाउंस हो गए, ये रोज रोज की सरकार की घोषणाएं बंद हो जाएंगी। हाँ, उनको इसका मतलब घोषणाओं से डर लगा हुआ था। ये साफ बात हो गई है, इसका मतलब कांग्रेसी लोग इन घोषणाओं से डरे हुए थे। उनके तो एजेंडे ही खत्म हो गए, अब कोई एजेंडा नहीं बचा कांग्रेस के पास। तो क्या बताएंगे अपने घोषणा पत्रों में? और में नायब जी ने धड़ाधड़ बैटिंग की है। आखिरी ओवर में बैटिंग करनी थी, कुछ और समय चाहिए था आपको, या ये सफिशिएंट रहा? अरे कितने शानदार तरीके से इस समय किया है। समय तो अब एक के बाद फिर बीजेपी को मिलने वाला है, लगातार काम चले। हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनने का रिवाज नहीं है धनखड़ साहब, इस रिवाज को बदल देंगे आप? बिल्कुल बदलेगा साहब। देखिए, समय समय पर अनेक राज्यों के रिवाज बदले हैं और इस बार हरियाणा का भी ये रिवाज बदलेगा। वो कहते हैं पिछली बार हम 0 थे, इस बार हम 5 पे हैं, मुकाबला बराबरी का है। देखिए, जब वो तीसरी बार आए थे तो उनका एक आदमी बचा था और वो मुख्य विपक्षी दल भी नहीं बन पाए थे। भारतीय जनता पार्टी इस सेमीफाइनल, अगर आप लोकसभा को मानते हो, तो बराबर की खड़ी है। चैलेंज हमें स्वीकार है और चैलेंज हमने चुनौतियां अपनी समझ ली हैं और बड़े शानदार तरीके से मैदान जंग में जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी धनखड़ साहब जुड़ने के लिए। राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़, भारतीय जनता पार्टी, वो कह रहे थे कि अच्छा है जल्दी चुनाव है और छोटी तारीख है, मतलब नजदीक तारीख है, तो चुनाव में मजा आएगा। उन्होंने बताया कि अक्टूबर में सारे त्योहार हैं, इसलिए अक्टूबर की शुरुआत में चुनाव करवाए जा रहे हैं। उनकी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और उनका यह कहना है कि अगर आप लोकसभा को भी एक आंकड़ा मानकर चल रहे हैं तो उसमें भी हम कांग्रेस से आगे ही थे। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मतलब ये नंबर्स हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक बार मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने क्या कुछ कहा, एक बार वो सुन लेते हैं। Friends, coming to Haryana, we are announcing elections for Haryana also. हरियाणा में जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो 90 हैं, जनरल 73, एसटी 0 और एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी 17 हैं। अगर इलेक्टर्स इन हरियाणा की बात करें तो टोटल राज्य में 2.1 लाख इलेक्टर्स हैं, जिसमें 1.06 करोड़ मतदाता हैं और इसमें महिलाओं की संख्या 95 लाख है। थर्ड जेंडर 1.50 लाख पीडब्ल्यूडी और 2.54 लाख हमारे 85 एज ग्रुप से ज्यादा के। हमारे साथ हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जुड़ गए। कैप्टन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जल्दी चुनाव हो रहे हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया? ये जमहूरियत का ऐलान जंग हो चुका है जी, और ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि लोकतंत्र के महापर्व की घोषणा हुई है और शुभ घड़ी 1 अक्टूबर 2024 की है और हमें पूरा विश्वास है कि इस लोकतंत्र के महापर्व में हरियाणा प्रदेश की जनता बहुत बड़े स्तर पर भागीदारी करेगी और निश्चित तौर पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश की जनता की सेवा करने का अवसर देने का काम करेगी। कैप्टन साहब, 35 दिन पहले चुनाव की घोषणा हुई है। अगर पिछली बार से तुलना करें तो पिछली बार 21 सितंबर को घोषणा हुई थी, क्या ये सरप्राइजिंग मूव है? ये चुनाव आयोग का विवेक का विषय है, चुनाव आयोग का अधिकार है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए जो उचित समझा है वो निर्णय उन्होंने किया है। हम उसका स्वागत करते हैं और बड़ी खुशी से उसको स्वीकार करते हैं और उसके आधार पर हम जनता के बीच में जाने का काम करेंगे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री लास्ट ओवर की बैटिंग कर रहे थे पिछले दिनों से, क्या आपको लगता है कि उस पर जो विराम लगा है, क्योंकि कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि अब इनकी घोषणाएं बंद हो जाएंगी? देखिए, एक विपक्ष का काम है आलोचना करना और निश्चित तौर पर वो डरे हुए थे कि जिस प्रकार से सरकार जनहित के अंदर फैसले ले रही थी तो विपक्ष का जनाधार खिसकता जा रहा था और उनको डर लग रहा था कि और ज्यादा इस प्रकार के जनहित के फैसले लिए जाएंगे तो निश्चित तौर पर जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मानस बनाती जा रही है और जनमानस बन चुका है और छत्तीस बिरादरी सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और कांग्रेस पार्टी के परिवारवादी भाई भतीजावादी भ्रष्ट तंत्र को किसी भी सूरत में फिर से हरियाणा प्रदेश की राजनीति में उनको सरकार बनाने का मौका नहीं देंगे।
जल्दी चुनाव हो रहे हैं, पार्टी तैयार है पूरी तरीके से? पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रत्येक बूथ के ऊपर एक एक पन्ना तक हमारे कार्यकर्ता वो चुनाव के मैदान में उतरने के लिए आतुर हैं। हमारी सेनाएं पूरी तरह तैयार हैं। हमारे महारथी, हमारे सेनापति पूरी तरह चाक चौबंद हैं और पूरी तरह जनता के बीच में जाने के लिए तैयार है। जनता के बीच में ऑलरेडी है। सबसे अधिक सक्रिय पार्टी जो धरातल पर भारतीय जनता पार्टी है। जी कैप्टन साहब, एक अंत में सवाल मैं करना चाहूंगा कि लगातार तीसरी बार सरकार, ऐसा रिवाज नहीं है, इस रिवाज को बदलने के लिए कुछ अभूतपूर्व करना होगा क्या पार्टी को, आपको ऐसा लग रहा है? सबसे बड़ा रिवाज है, आप इस बात को ध्यान करें, सबसे बड़ा रिवाज है कि हरियाणा प्रदेश ने 57 साल के अंदर कभी भी भूल नहीं की है। जिसकी सरकार दिल्ली में है उसी की सरकार चंडीगढ़ में बनाने का काम हरियाणा की जनता करती आई है, क्योंकि हरियाणा दिल्ली के तीन तरफ है। वो अच्छी तरह से दिल्ली के महत्व को समझते हैं, दिल्ली के सरकार के साथ मिलकर के चलने के डबल इंजन के पावर को समझते हैं। तो हरियाणा की जनता कतई भी ये भूल चूक आज तक 57 साल में नहीं की। अगर इतिहास को साक्षी मान करके आप भविष्य की कल्पना करते हैं या भविष्य का कोई आकलन करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा साक्ष्य, सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि 57 साल में जिसकी दिल्ली में सरकार उसी की चंडीगढ़ में सरकार हरियाणा बनाता है। आप लगातार फील्ड में हैं, लोगों के बीच में हैं, क्या सेंस मिल रहा है, किस तरह का भाव है? बहुत जबरदस्त। 36 बिरादरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी तरह से, या विपक्ष जो है वो परिवार के एक तरह से गुलाम मानसिकता के लोग ही केवल उनके साथ हैं। उनके परिवारवादी जो तंत्र है और उनके परिवारवादी लोगों के गुलाम मानसिकता के लोग, इसके अतिरिक्त न तो उनके साथ में सर्व समाज है, न उनके साथ में गरीब है, न उनके साथ में कोई पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित वर्ग है। और भारतीय जनता पार्टी पंचकुला से लेकर के पलवल तक हर सीट के ऊपर वह मजबूती से मैदान के अंदर खड़ी है। कांग्रेस कहीं कहीं दिखाई देती है, कहीं कहीं आईएनएलडी दिखाई देती है, कहीं कहीं कोई और पार्टी दिखाई देती है, लेकिन व्यापक 90 सीटों पर केवल भारतीय जनता पार्टी का ही जनाधार दिखाई देता है। आपको लग रहा है मल्टी कॉर्नर फाइट रहेगी? कहीं कहीं पर हो सकती है। हरियाणा के अंदर हमेशा ऐसा होता है कि जो है विधानसभा के चुनाव में बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स भी चुनाव लड़ते हैं, बहुत सारी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी चुनाव लड़ती हैं और चुनाव मजबूती से लड़ते हैं। तो सीटों के ऊपर स्थानीय, हमारे यहाँ जो बहुत सारा स्थानीय समीकरण जो है वो भी चुनाव को प्रभावित करते हैं। लेकिन सभी समीकरणों से ऊपर जो व्यापक जनाधार अगर किसी पार्टी के पास है, कार्यकर्ताओं का संगठन किसी पार्टी के पास है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है। और आप आशान्वित हैं कि तीसरी बार भी वो हो जाएगा? हमें पूरा विश्वास है, आशान्वित का विषय नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि जनता भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शी शासन, सुशासन और विकास के साथ खड़ी है। और 36 बिरादरी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। जो भी लोग हरियाणा को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जो भी लोग हरियाणा प्रदेश को भाई भतीजावाद, परिवारवादी भ्रष्ट तंत्र से, क्षेत्रवादी भ्रष्ट तंत्र से बचाना चाहते हैं, वो लोग हरियाणा के साथ खड़े हैं। जो भी लोग ईमानदारी पर बिना पर्ची, बिना खर्ची की नौकरियों की व्यवस्था चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। जो भी हरियाणा प्रदेश के किसानों के हित के अंदर जमीनें फिर से कांग्रेस के लोग वह जमीनों को खुर्द-बुर्द करके या जमीनों को पूंजीपतियों की तिजोरी में बंद करने का जो खाम ले रहे हैं, उससे बचाने वाला जो पूरा वर्ग है वो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ा है। तो युवाओं के रोजगार की संभावनाएं केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। कांग्रेस पूरी तरह से, और या विपक्ष जो है इंडियन नेशनल लोकदल हो या अन्य पार्टियां हो, पूरी तरह से वो जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति के ऊपर खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर के आगे खड़ी है।